उल्लू एक गरीब लकड़हारा था। रोज सुबह वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता, पेड़ों की सूखी डालियां काटता और उन्हें गट्ठर बनाकर शहर ले जाकर बेचता। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से वह अपना पेट भरता और किसी तरह गुजर बसर करता। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छत पर घास फूस का था और फर्श पर सिर्फ एक पुरानी चटाई थी। लेकिन कुल्लू को अपनी गरीबी से शिकायत नहीं थी। उसकी आत्मा शुद्ध थी और उसका मन संतुष्ट। एक दिन की बात है, आसमान साफ था, हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज की किरणें पेड़ों के झुरमुटों से छन छन कर धरती पर पड़ रही थीं। कुल्लू रोज की तरह जंगल पहुंचा। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और एक सूखी डाल काटने लगा। काटते काटते उसकी नजर पास ही बहती एक छोटी सी नदी पर पड़ी। पानी चमक रहा था, जैसे उसमें सोने की बूंदें घुली हों। कुल्लू को प्यास लगी थी। वह नदी की ओर चला गया। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा, अचानक उसका पैर फिसला और उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। पानी बहुत गहरा था और बहाव तेज। कुल्लू घबरा गया। उसके पास कुल्हाड़ी नहीं रही तो वह कैसे लकड़ी काटेगा, कैसे अपना गुजारा करेगा। वो दुखी होकर पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। तभी पानी से एक तेज रोशनी निकली और उसमें से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में एक चमचमाती सुनहरी कुल्हाड़ी थी। देवी ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों कुल्लू, तुम क्यों रो रहे हो? कुल्लू ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास सिर्फ वही एक कुल्हाड़ी थी जिससे मैं काम करता था। अब मैं क्या करूं? देवी ने हाथ में पकड़ी सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? कुल्लू ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, पुरानी और जंग लगी हुई। देवी मुस्कुराई और फिर नदी में डूब गई। कुछ ही क्षणों बाद वे फिर से प्रकट हुई। इस बार उनके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? कुल्लू ने फिर सिर झुकाते हुए कहा, नहीं देवी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, सादी सी, किसी चमक के बिना। देवी फिर से नदी में लुप्त हो गई। तीसरी बार जब वह प्रकट हुई तो उनके हाथ में कुल्लू की असली कुल्हाड़ी थी, वही जंग लगी, पुरानी लोहा वाली। देवी ने कहा, अब बताओ कुल्लू, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? कुल्लू की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सचमुच एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो। तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली गई थी और तुम उसमें खरे उतरे। इसीलिए इनाम स्वरूप मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां देती हूँ, सोने की, चांदी की और तुम्हारी अपनी भी। कुल्लू भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब उसके पास 3 कुल्हाड़ियां थीं, जिनकी कीमत से वह न केवल अपना घर सुधार सकता था, बल्कि भविष्य में भूखा भी नहीं रहेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुल्लू की ईमानदारी अभी और भी बड़ी परीक्षाओं से गुजरेगी। जब कुल्लू अपने गांव लौटा और लोगों ने देखा कि उसके पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां हैं, तो हर कोई चौंक गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक गरीब लकड़हारा अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। कुल्लू ने सबको सच्चाई बताई कि कैसे उसकी ईमानदारी से देवी प्रसन्न हुई और उसे इनाम दिया। कुछ लोगों ने उसे सराहा, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल में ईर्ष्या की आग जल उठी। उनमें से एक था नानहू, जो कुल्लू का बचपन का साथी था, लेकिन थोड़ा चालाक और स्वभाव से लालची था। नानहू ने सोचा, अगर कुल्लू को ईमानदारी के बदले इतना बड़ा इनाम मिला, तो अगर मैं देवी से चालाकी करूं, तो शायद मुझे और ज्यादा मिलेगा। अगली ही सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी पर पहुंचा। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और फिर जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर बाद वही जल देवी प्रकट हुई और पूछा, क्यों रो रहे हो? नानहू ने बनावटी आंसू बहाते हुए कहा, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। देवी ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नानहू ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने आंखों में कठोरता लाते हुए कहा, झूठ बोलने वाले को दंड मिलता है, इनाम नहीं। इतना कहकर देवी गायब हो गई और नानहू को अपनी असली कुल्हाड़ी भी वापस नहीं मिली। अब गांव वालों के सामने नानहू की पोल खुल गई। सबने उसे शर्मिंदा किया, लेकिन कुल्लू ने कभी भी नानहू की हंसी नहीं उड़ाई। वह चुपचाप काम करता रहा और जो मिला था उसी में संतुष्ट रहा। समय बीतता गया। कुल्लू की ईमानदारी और सच जनता की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन गांव में एक दरबारी आया जो राजा का संदेश लेकर आया था। उसने कहा,
राजा साहब ने तुम्हारे बारे में सुना है और वे चाहते हैं कि तुम उनके दरबार में आओ। कुल्लू हैरान रह गया, लेकिन विनम्रतापूर्वक तैयार हो गया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने कुल्लू से उसकी कहानी सुनी और कहा, मैं एक नया मंत्री नियुक्त करना चाहता हूँ जो न्यायप्रिय हो और सच्चा हो। मेरी प्रजा में तुमसे अधिक योग्य कोई नहीं लगता। क्या तुम ये जिम्मेदारी स्वीकार करोगे? कुल्लू एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वह एक साधारण जीवन जीता था, जंगल, कुल्हाड़ी, लकड़ियां और मेहनत, लेकिन अब उसके पास एक अवसर था देश की सेवा करने का। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजा साहब, अगर मैं आपकी और प्रजा की भलाई कर सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। राजा ने उसे तुरंत मंत्री नियुक्त कर दिया। एक ईमानदार लकड़हारा अब राज्य का न्याय मंत्री बन चुका था। कुल्लू अब दरबार का मंत्री था, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह अब भी सवेरे जल्दी उठता, ध्यान करता और राजा के दरबार में समय से पहले पहुंचता। वह हर मामले को निष्पक्षता से सुनता और न्याय करता। एक दिन दरबार में एक जटिल मामला आया। एक अमीर व्यापारी ने एक गरीब किसान पर चोरी का आरोप लगाया था। व्यापारी का कहना था कि उसके कीमती मोती कहीं गुम हो गए हैं और उसी दिन वह किसान उसके घर आया था। किसान रोते हुए बोला, महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो सिर्फ 2 रोटियां लेने गया था। राजा ने कुल्लू की ओर देखा। अब फैसला कुल्लू को करना था। कुल्लू ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर उसने एक योजना बनाई। उसने कहा, हम दोनों को परखेंगे, मैं एक प्रयोग करता हूँ। उसने दोनों को अलग अलग कमरे में भेजा और एक एक चुटकी चावल के साथ एक एक कटोरी दी। फिर कहा, अगर किसी के दिल में झूठ होगा तो चावल में रंग बदल जाएगा। व्यापारी ने सोचा कि यह तो मूर्खता है, चावल क्या रंग बदलेगा, लेकिन किसान कांपता हुआ प्रार्थना कर रहा था। कुछ देर बाद कुल्लू दोनों को दरबार में वापस लाया। दोनों की कटोरियां देखी। किसान का चावल वैसा का वैसा था और व्यापारी के चावल में नमी और थोड़ी गीली रंगत थी, जैसे उसने घबराकर कुछ किया हो। कुल्लू ने कहा, सच्चाई सिर्फ चावल में नहीं, चेहरे में भी दिखती है। किसान निर्दोष है और व्यापारी को जुर्माना भरना होगा, क्योंकि झूठा आरोप लगाना भी अपराध है। राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, कुल्लू, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी इस राज्य की असली संपत्ति है। कुल्लू झुका और बोला, महाराज, मैंने कुछ भी विशेष नहीं किया। जो सही है वही न्याय है। यही मेरी कुल्हाड़ी ने मुझे सिखाया है। साफ और सीधा वार करो, झूठी चमक का कोई मूल्य नहीं। समय बीतता गया। कुल्लू का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, एक लकड़हारा जिसने अपनी ईमानदारी से न सिर्फ देवी को प्रसन्न किया, बल्कि पूरे राज्य को न्याय का सही अर्थ सिखाया।